सेटअप पर आपका स्वागत है। आइए आज आप देख पा रहे होंगे हो जाएं सावधान। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यहाँ सावधान होने की इसलिए ज़रूरत है कि बच्चों आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपको सबसे पहले जो थंबनेल है उसमें ही दिख गया होगा कि कितना टाइम बचा है। तो मैं एक स्ट्रेटजी के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो जाए सावधान, नहीं तो पड़ेगा महंगा, महंगा पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं, इंटर और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम कर लो रिवीजन। ठीक है ना, जिनका भी मैट्रिक और इंटर का बोर्ड का एग्जाम है होना है 2019 में, उनको अब रिवीजन कर लेना चाहिए। यह आपकी हकीकत है। ये क्या है आपकी हकीकत, ये देख लीजिए। आपके पास मात्र जो है अब बचे हैं 25 से 40 दिन। ठीक है ना, मतलब इंटर वालों के लिए मैक्सिमम 25 दिन और मैट्रिक वालों के लिए 40 दिन। कहने का अर्थ है इस चीज़ को मैं आपके सामने यहाँ ला रहा हूँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, कल मीन्स 9 जनवरी से लेके आप काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने दिन आपके यहाँ से यहाँ तक ये बनते हैं। ठीक है ना, ये मैट्रिक वालों के लिए हुए और इंटर वाले के लिए यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि 3-4 तो आपको जाने और जो सिस्टम बनाना है उसी में टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए मात्र ये टाइम बच रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आने वाले दिनों में। चलते हैं अगले स्लाइड में। बच्चों सबसे पहले बात, आपको अब वैसे प्रश्न को देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मैट्रिक हो इंटर हो। मैं एक रणनीति की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, रणनीति की बात कर रहा हूँ। तो रणनीति में क्या होता है वो समझिए। अंतिम समय में हमें नए प्रश्नों को पढ़ने से बचना चाहिए। अंतिम समय में हमें जो भी नए प्रश्न हैं उनको पढ़ने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है ना, आप जितने भी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करें, वही आपका काम आएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप नए पढ़ने के चक्कर में पुराने का रिवीजन नहीं करते और पुराना क्वेश्चन जो है आप भूल जाते हैं। चाहे मैथ का हो या साइंस का हो या सोशल साइंस का हो या हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका बनता है उसका हो। कहने का अर्थ है एक स्ट्रेटजी अपनाइए आप, रिवीजन। अब अंतिम समय है आपके लिए। अगर मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, मैं मानूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है प्लस इंग्लिश मिला के 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको दिन डिवाइड करना है, टोटल दिन पहले काउंट करना है। दिन काउंट होने के बाद उसको सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। ठीक है ना, अगर सपोज किया कि मैट्रिक वालों के लिए 36 दिन है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 6। ठीक है ना, 36 दिन में हमें 6 सब्जेक्ट करना है और मिनिमम हमें कम से कम पढ़ना है तो 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक है ना, तो हमारा होता है यहाँ से 60 घंटा। एक सब्जेक्ट को हमने पढ़ना है 60 घंटा। एक एस्पेक्ट जो टाइम होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अब हमें देखना है कि अगर हमें हिंदी पढ़ना है तो हिंदी को 60 घंटा पढ़ना है, तो हिंदी का रिवीजन 7 घंटे में कैसे होगा और 60 घंटे में जो टॉपिक है उसको कैसे बांटे। अगर हमें गोधली पढ़ना है तो गोधली को हमने 10 घंटा में ख़त्म कर देना है। उसका अब पढ़ना है आपको क्या, सिर्फ रिवीजन, सारांश एक बार पढ़ लीजिए। और ऑब्जेक्टिव जो कुछ आप सारांश पढ़ेंगे तो वहीं से ऑब्जेक्टिव आपको बन जाता है। 5 घंटे, आप 5 नहीं, इसको कम कीजिए, 5 घंटे नहीं, आपको मैक्सिमम 3 घंटे में गोधली का सेकंड पार्ट आपको कहानी पढ़ जाना है। होता है 13 घंटे। 13 घंटे के बाद आपको जो है व्याकरण पार्ट को 10 से 15 घंटे में व्याकरण पार्ट को ख़त्म कर लेना है। मोटी मोटी बातें और लेटर राइटिंग या निबंध जो भी बातें हैं, बस आपके पास बचा अब लगभग ये जो है 30 घंटे ख़त्म हो गए। 30 घंटे में अब जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम बताते हैं या आपके टीचर गेस किए हैं, उस प्रश्नों को आप क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए कि क्या आपने उस प्रश्नों को किया। बाकी के 30 घंटे में उस प्रश्नों को कर लीजिए। मतलब यह हुआ कि 60 घंटा पढ़ना है तो डेली हमें 3-3 घंटा, 2-2 घंटा जो भी है रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। मतलब इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको गणित के लिए। गणित में जैसे मैं बताता हूँ कि अगर टोटल 60 घंटे बचते हैं
बनते हैं तो टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर मीन्स हर चैप्टर को 4 घंटा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई चैप्टर आपका 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, बट कोई जो चैप्टर है 4 घंटे में भी रिवीजन नहीं होगा। तो वैसे करना है कि जो कम समय लगता है उसको कम समय में बनाना है, जो ज़्यादा समय लगता है उसको उसी हिसाब से जो है कंपाइल करना है, समय को देखना है कि कितना समय आपका लगता है वहाँ पे। बच्चों एक चीज़ बार बार मैं रिपीट करूँगा, नए क्वेश्चन से बचें। जो आपको समझ में आता है, जो आपने सीख लिया है, वैसे प्रश्नों का बार बार रिवीजन करें। वही आपका सूत्रधार है, वही आपका रिजल्ट है, वही आपका परिणाम है। बच्चों बार बार कह रहा हूँ, मैथ में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप सभी के सभी अभी फॉर्मूला देख लें, तो सभी के सभी फॉर्मूला जितने भी हैं वो ज़रूर देख लें, ठीक है ना। सभी के सभी फॉर्मूला अभी देखना इसलिए अनिवार्य है कि कम से कम अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 20 क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड होंगे फॉर्मूला से, डायरेक्टली फॉर्मूला का आंसर आएगा आपके पास, ठीक है ना। इस तरह से मैं जो भी क्वेश्चन बताऊं या जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें देखिए, आप गौर कीजिए कि क्या फार्मूला का कहीं से कहीं इन्वॉल्व है। बिल्कुल इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन आप उसे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं। तो बाकी इसी तरह से सभी सब्जेक्ट को आप स्ट्रेटजी कर अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर मैं आप डिमांड करते हैं कि सर आप बता दीजिए किस तरह से कितना क्या पढ़ा जाए, तो मैं एक स्पेशल वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा। बट इससे मुझे विश्वास है कि आप पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको किस टॉपिक पर कितना काम करना है। तो आपको पता चल गया है कि कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से आप काम करें और जल्द से जल्द रिवीजन कर लें पूरा टॉपिक का। जो भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है अपने संबंधित शिक्षक से समझने का प्रयास करें। अगर वहाँ से नहीं बनता है तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। और रिक्वेस्ट है बच्चे, आप कॉल मत करें, सिर्फ ओनली चैट करें, क्योंकि मैं कॉल करने के जो है बिल्कुल उसमें मूड में नहीं हूँ। क्योंकि कॉल करने से क्या होता है कि बहुत सारा काम बाधित होता है। अभी अंतिम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास रहता है और हमारे इंस्टीट्यूशन भी मतलब इंस्टीट्यूट भी है, उसमें इंस्टीट्यूशन का काम भी चलता है। तो कहने का अर्थ है वहाँ पे भी हमें समय देना पड़ता है। तो सारी बातों को देखते हुए आपको भी हमें हेल्प करना पड़ता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और जो भी बातें होती हैं चैट के माध्यम से करें या वीडियो में कमेंट के माध्यम से करें, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पाए होंगे अंतिम समय का क्या स्थिति है। आपको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, कम से कम 10 घंटे तो रिवीजन करना ही चाहिए। इसमें आपको बांट लेना है कि क्या करना है नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट को एक नोट वाइज आपने नोट किया होगा, नोट बनाया होगा, तो नोट को पढ़ें। आपने गेस लिया है तो गेस को पढ़ें, जिससे भी आपको करना है, लेकिन रिवीजन करें। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा, अगर जो लोग गेस से पढ़ रहे हैं या बोर्ड जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह लिए हैं, अगर गेस से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जिसमें भी BM या जैसे 12A 15C इस तरह से कुछ लिखा है या 18A, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ें। क्योंकि कई बार नोट डाउन किया गया है कि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। कम से कम 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। 30% क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल नए होते हैं और 70 हुआ, और 30% जो क्वेश्चन होते हैं बीचों बीच के होते हैं, जो बहुत मतलब अच्छे प्रश्न होते हैं, आने लायक होते हैं। इस तरह के सभी प्रश्नों को देखते हुए आपको रिवीजन करना चाहिए अगर आप गेस से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो बाकी के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मैंने समझाया है क्या करना चाहिए अंतिम समय में, क्या नहीं करना चाहिए। अंत समय है इसलिए आपको बचना चाहिए, ठंड वगैरह से भी बचना चाहिए। विदाउट वैसा मतलब कोई मत अपनाएं कि आपका तबीयत भी अंत समय में ज़्यादा क्रिटिकल हो पाए। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छा से अच्छा मेहनत करें, अच्छे लगन के साथ मेहनत करें और आपका रिजल्ट आपका ही होगा। धन्यवाद।